जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। आज आप लोग के बीच में हम शुरू करने वाले हैं समाकलन, यानी जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए है, 12 क्लास के लिए, यानी जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 2022 में होने वाला है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्टिंग से आप लोग बताएंगे। तो फॉर्मूला तो बताएंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो रटने की आपको हम जरा से भी सलाह नहीं देंगे। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में चले जाइए, आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑल फॉर्मूला मारेगा एबीएम क्लासेस तो चला आएगा, और वहाँ से आप फॉर्मूला को देख लीजिए। नहीं देखें तो, और नहीं तो ऐसे तो आप लोग को याद होगा। तो इस वीडियो में हम दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंटिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं। अब आ चुके हैं इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं, या तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो पूछने वाला है, यानी जो एग्जाम में आने वाला है, हर एक टाइप के सवाल को आप लोग के बीच में हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो घबराने की जरा से भी दिक्कत नहीं है, बस वीडियो में बने रहे। अगर आप कुछ को सीखना है कुछ, तो बस वीडियो में बने रहे और देखिए कैसे चुटकियों में समझ में आएगा, और आज के बाद आप भी बनाएंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम बेसिक चीज़ पढ़ने का आपको सलाह नहीं देंगे, वही चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में आने लायक है। तो हम यहाँ पे आप लोग के बीच में ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, और 1% भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। और जो विद्यार्थी 12 क्लास का क्लास कहीं भी कर रहे हैं, पढ़े होंगे, तो उनको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आ जाऊं या वीडियो आप लोग बीच प्रोवाइड कराऊं तो आप लोग मिस ना करें। और एवरीडे वीडियो आप लोग का जा रहा है, टाइमिंग है 1 बजे आप लोग का वीडियो देते हैं 12 क्लास के लिए। तो चले दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन जो है नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, और देखिए कैसे क्लियर होगा। सवाल है, टोटल ये पूछा हुआ सवाल है, और 2021 के एग्जाम में पूछा है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का लिमिट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो टोटल सवाल इजी नहीं देते हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही लाजवाब तरीके से बना दीजिएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो कभी नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन के इतने सारे रूल नियम हैं जो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है, हर टाइप के सवाल को आप लोग हम तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इंटीग्रेशन cos 2x दिया हुआ है, और बटन नीचे दिया हुआ क्या कि sin x और प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए, तो थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन पे बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बता रहे डिटेल, समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा बकबक करना भी अच्छी बात नहीं है। तो इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है क्या, बढ़ना। तो इंटीग्रेशन में पावर में एकजुटता है, पावर के साथ नीचे चला आता है। और इंटीग्रेशन याद देखिएगा स्वतंत्र रूप का बनता है, या तो सिर्फ ऊपर हो या तो सिर्फ नीचे हो। अगर दोनों ऊपर और नीचे आता तो इंटीग्रेशन कभी नहीं बनता है। इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर भी और नीचे भी है, तो ये हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ, और जब तक स्वतंत्र करेंगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं। तो स्वतंत्र करने के लिए बट्टा वाला को हटाना पड़ता है। या देखिए किसी किसी छोड़ते हैं, तो अगर इन्वर्स में है तो बट्टा में आज लेट मारने से चला आएगा, अगर रूट में है कहीं तो लेट मारने से चला आएगा, अगर लॉग है तो ऊपर वाला लेट मारने तो नीचे वाला चलाता है, और नहीं तो ऐसी स्थिति में हर स्थिति में बट्टा वाला को हटाने की कोशिश कीजिएगा। हटाने के लिए नियम क्या है कि लेट मानते हैं, या तो है भी और नहीं भी, बहुत सारे उपाय आते हैं। हर एक क्वेश्चन जिस टाइप से आतेगा आपको बताते जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखिएगा क्या है सवाल यहाँ पे कि cos 2x और बट्टा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx है। तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा इसका, क्योंकि ये स्वतंत्र है नहीं, तो स्वतंत्र हमें बट्टा वाला को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए अगर हम लेट भी मानते हैं तो साइन का डीसी कोस और कोस का डीसी साइन आएगा, लेकिन ऊपर तो cos 2x दिया हुआ, यानी नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा तो कोई ना कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा। और जैसे कहीं आपको जाना है, ट्रेन का इंतजार कीजिएगा, ट्रेन नहीं है तो बस पकड़िएगा, बस ना तो बाइक पकड़िएगा, बाइक नहीं तो जो भी मिलेगा ऑटो पकड़िएगा, और कुछ ना मिलेगा तब पैदल तो मारिएगा ना, नहीं पैदल तो जाइएगा ना। तो वही सवाल इसमें भी होता है, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन टोटल भी रहते हैं तो बना हुआ रहता है, सीध किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, यानी cos 2x है तो इसको फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, इसे क्या है पता नहीं, यहाँ क्या मिलने वाला, इसको मिठाई मिल रहा है जो बोर्ड पे आ रहा है, मच्छर। cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, cos स्क्वायर x और माइनस क्या sin स्क्वायर x। cos 2 यहाँ रहता है तो बट्टा में 2 नहीं लगता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। बताया ना आप लोग कि 2 फॉर्मूला पे हम टोटल 12 क्लास के लिए फॉर्मूला को क्लियर कर चुके हैं, सीध कर दिए हैं, आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यानी इसे ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना पढ़े होंगे, यानी कोस एक्स और प्लस साइन एक्स, और फिर एक हो जाएगा क्या कि कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। देखिए सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया, घबराइए मत, बने रहे वीडियो में, कुछ सीखना है तो समय तो थोड़ा सा देना पड़ेगा आप लोगों को। साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब क्या इधर dx है तो dx, नजर आ रहा हो कि ये भी प्लस में, लेकिन नीचे डबल है ऊपर एक ही है, तो एक से एक कटेगा लेकिन एक तो हमारा बच जाएगा। अब बताइए हम किए स्वतंत्र करने के लिए, हम बड़ा फॉर्मूला किस लिए दिए, स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन ये स्वतंत्र हुआ नहीं, यानी थेथर है जिसको बोलते हैं, थेथर है, क्योंकि एक बार हटाएं इसको बराबर करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, फिर से नीचे आ गया, अब फिर से हमारा नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी आ गया, जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। अब स्वतंत्र करने के लिए दिमाग लगाते हैं, किससे लेट मानते हैं, तो लेट मानेंगे तो साइन का डीसी कोस और कोस का डीसी माइनस साइन, यानी चल आया तो हो गया, मेरा बात खत्म हो गया। तो लेट साइन एक्स और प्लस कोस एक्स बराबर क्या, तो टी, डीसी बना रहा है डीएक्स है ना, डीसी विद रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो हमें मानने इससे मानने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा समय ले रहे हैं, बाकी समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम। तो साइन का डीसी क्या हो गया कोस, और कोस का डीसी क्या होगा, तो माइनस साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और होल डीएक्स क्योंकि एक्स के सपेक्ष तोड़ रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, क्योंकि इधर टी है तो टी के सपेक्ष टूटेगा, इधर एक्स है थीटा तो एक्स के सपेक्ष टूट गया। अब जवाब दोस्तों देखिएगा, तो सवाल क्या था कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, देखिए तो कोस एक्स साइन एक्स है ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या बैठा देंगे dt बैठ गया, बट्टा में क्या था कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम क्या मान चुके हैं, तो t मान चुके हैं, ऊपर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। अब बताइए कि ए dt तो dt मतलब कहने का मतलब क्या हो कि t के सापेक्ष तोड़ना है, और यहाँ ऊपर देख रहे हो कि 1/t आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/t का होता है log t और निश्चित समाकलन है भैया प्लस c लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो बस log का log और t है तो जो लेट मानते हैं उसका मान बैठा दीजिए, t का मान हमारा क्या आ गया है, तो साइन एक्स और प्लस कोस एक्स, और ये प्लस में c है तो c हो गया आपका। यानी आंसर की बात करें हम, आंसर देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आप लोग के, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c, यानी ऑप्शन जो मैच कर रहा है आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो है ना, लाजवाब है, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी को। ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल आपको एग्जाम में नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो हार्ड रहता है, बहुत से ऑब्जेक्टिव आपको सिंपल भी मिलेंगे। चलिए अभी आगे जस्ट भेंट होने वाला है, सवाल है अगला, देखिएगा कैसे क्लियर होगा, फटाफट से एकदम क्लियर करते दोस्तों। अभी पहला सवाल में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। सवाल नंबर सेकेंड है आप लोग के सामने, देखिएगा क्या बोला है कि dx और x माइनस 1 है। अब बताइए x माइनस 1 है कैसे बनेगा, तो वही सिंपल है कि ऊपर नहीं दिया हुआ dx से कहने का मतलब कि s का सापेक्ष तोड़ना, इससे हमें मतलब नहीं है। वो नीचे दिया हुआ और नीचे भी अगर एस स्क्वायर रहता तो ये स्वतंत्र नहीं तो फॉर्मूला में आ जाता है, लेकिन जब x रहे यानी x का पावर कुछ और ना रहे तो वो x के रूप में गिनती हो जाता है। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे x हो गया, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और x के स्थान पे पूरा चला है x माइनस 1, और अनिश्चित समाकलन है प्लस c लगा दीजिए। यानी आंसर की बात करें हम तो log x माइनस 1 और प्लस c, यानी प्लस c ना दे करके प्लस k दे दिया है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नजर आ रहा होगा, तो सी ना दे करके क्या दे दिया, के दे दिया, तो कांस्टेंट है निश्चित समाकलन, कुछ भी लगा दिया। कहना कि फिर सवाल में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से क्लियर होगा दोस्तों। देखिए एक्स के पावर 4 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए कैसे बनेगा, बस देखते जाएं, नज़रों के सामने चुटकियों में क्लियर करेंगे, और आज के बाद आप भी क्लियर करेंगे। कैसे, क्या है कि क्या बताएं, इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन इसमें ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया, नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा। चलिए कैसे तोड़ते हैं, तो x के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि 2 दूना 4 ही हो गया, और 1 का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिखिएगा, 1 के पावर 1000 भी लिखिएगा तो कितना नजर आएगा आपको, नजर आएगा 1 ही। नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का डी एक्स।
अभी जस्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही ना लिखे थे। तो यहाँ भी आपको इसको ए मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी। अब भैया ए माइनस बी यही हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा एक, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नीचे आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताइए इसको भेज दीजिए घर, कट गया, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया यानी ऊपर आ गया यानी स्वतंत्र हो गया, और जब स्वतंत्र हो गया तो इसे तोड़ देंगे। चलिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहीं पे बना देते हैं आपका, है ना। तो एक्स स्क्वायर के क्या होता है, तो नियम पढ़े होंगे दोस्तों फॉर्मूला कि एक्स के पावर एन रहता है इंटू डी एक्स। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक्स के पावर एन है इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाता है कि पावर क्या होता है कि पावर एक्स का एक्स एन यानी पावर में एक जुड़ता है और पावर के साथ क्या होता है ना, नीचे चलाता है और नीचे समाकलन इसलिए प्लस सी लग जाता है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वही होगा, एक्स के पावर 2 था और पावर में एक जोड़ेंगे तो 3। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 लिखें, डायरेक्ट 2 1 3 होता है तो 3 लिखेंगे बटा 3। अब एक का इंटीग्रेशन क्या होता है तो एक्स होता है और प्लस सी है तो सी लगा दीजिए। यानी आंसर की बात कर ले हम तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी ना दे करके बार बार क्या दे रहा है, कांस्टेंट के दे रहा है। तो कुछ भी कांस्टेंट आप लोग लगा सकते हैं अल्फा बीटा में से कोई भी, है ना, एक्स छोड़ करके कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया, एक्स क्यूब बटा 3 और माइनस एक्स और प्लस के, यानी ऑप्शन भैया डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि टोटल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके और शानदार तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है इंटीग्रेशन का डिटेल, यानी पूरे एग्जाम का आपको जल्दी में मॉडल सेट आप लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर अगला देखिए दोस्तों क्या बोला है कि log 2 इंटू डी एक्स कैसे बनेगा इंटीग्रेशन। घबराइए नहीं ना, घबराइए नहीं, dx लगा दिया मतलब कहने का मतलब कि हमें x के सापेक्ष बनाना है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे log 2 नजर आ रहा है। log 2 जो हुआ से अंक में गिनती होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, और जिसमें x नहीं है वो अंक में गिनती होता है। अब अंक होता है तो इसे बाहर कर दीजिए log 2। यहाँ कुछ नहीं तो dx है, कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। अब log 2 का 2 हो गया। अब एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक का इंटीग्रेशन x हो जाता है, निश्चित समाकलन है, इसके लिए c लगाइए या k लगाइए। जब k लगाया है तो बताइए कि क्या हो जाएगा कि log 2। अब बताइए कि ऑप्शन नंबर सजा के लिखिएगा, गुना में आगे पीछे लिखिए, 2 गुने 4 4 गुने 2 8 ही आएगा, यानी x और log 2 लिखिए या log 2 इंटू एक्स लिखिए, बात वही है। ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा तो c यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए हम समय आप लोग से नहीं ले रहे हैं, समय ले रहे हैं बस जैसे सवाल देख रहे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा क्या बोला है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि टोटल क्वेश्चन देख रहे हो कि 2021 के एग्जाम में टोटल का टोटल पूछा गया है, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सवाल पूछा हुआ ही प्रीव्यू ईयर का दे देता है ना, इसलिए आप टोटल क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे। इस टाइप का सवाल बस क्वेश्चन क्या रहता है, घुमा करके पूछ देता है, साइन की जगह पे कोस कर दिया, बात तो वही रहता है। अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं ना तो हर सवाल का जवाब दे दीजिएगा आसानी से, और नहीं समझिएगा तो कभी नहीं दे पाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें लक काम नहीं करता है, इसमें मेहनत काम करता है, मेहनत ही सर्वमान होता है दोस्तों। तो चलिए बनते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा क्या पढ़े कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी स्वतंत्र करने के लिए बाटा वाला को लेट मानेंगे, और जब लेट मानेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए ना, लेकिन ऊपर वाला नहीं आ रहा है क्योंकि सेक और प्लस 10 है, सेक का डीसी सेक एक्स इंटू 10 है, और 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन ऊपर सिर्फ सेक एक्स दिया हुआ मतलब हमारा स्वतंत्र नहीं आ रहा है, और जब नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो होता है कुछ नहीं तो आप परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, या तो साइन कोस में भी आप तोड़ सकते हैं। चलिए हम परिमेयकरण ही कर देते हैं, अगर होता है तो देखते हैं परिमेयकरण करने से आता है या नहीं आता है। तो सेक एक्स नीचे आ गया आपका कि सेक एक्स और प्लस क्या 10x, गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा सेक एक्स और माइनस 10x। परिमेयकरण तो आता ही होगा कि माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, यानी है भी और नहीं भी, यही ना होता दोस्तों, यानी सेक एक्स और माइनस 10x। अगर यहाँ माइनस रहता तो दोनों जगह पे प्लस हो गया, ये कट जाएगा, लेकिन हमें लाए हैं किस लिए, हटाने के लिए। चलिए देखिएगा फटाफट से, यहाँ से गुना करेंगे तो सेक एक्स का सेक एक्स हो जाएगा, है ना। इधर क्या आ रहा था कि सेक एक्स और माइनस क्या 10x आ रहा है। नीचे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, यही ना हो रहा है, गुन्ने हो रहा है, इंटू लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि गुन्ने का संकेत हुआ इंटू मतलब।
अब a प्लस बी इधर हो गया a माइनस बी, क्योंकि इसे a मानते हैं इसको b, तो a प्लस बी इधर a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस क्या, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे है तो गुना कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, मतलब अकेला होना चाहिए, ना तो गुना में होना चाहिए नहीं तो बॉटम में होना चाहिए। तो सेक गुने सेक की जगह तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक गुने tan की जगह तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा। अब नीचे आप लोग बताइए कि एक फॉर्मूला 10 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, 12 क्लास में ही पढ़ना है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, यानी 1 इधर dx का dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स आपका दिया हुआ है ना, होल dx का dx। तो बताइए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। बड़ा ही विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है इंटीग्रेशन और डीसी में, है ना, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं, आप सवाल को बनाएंगे 2-3 बार ना तो आप आसानी से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है, बताइए फटाफट से, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो सेक एक्स होता है, सभी को याद होगा। और निश्चित समाकलन है, प्लस सी लगाइए या के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों कि कौन सा ऑप्शन आप लोग का मैच कर गया, कौन सा आप लोग का मैच कर गया, यानी राइट आंसर की यहाँ पे हम बात करें तो tan x माइनस सेक एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन भैया बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को टोटल का टोटल क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम समय आप लोग से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर अगला है आप लोग के सामने नजर आ रहा होगा, कैसे क्लियर होगा बस देखते जाएं। सवाल को हम चुटकियों में क्लियर करेंगे और ऐसे सवाल आज के बाद आप लोग भी बनाएंगे। देख रहे होंगे जैसा कि आप लोग को नजर आ होगा कि टोटल सवाल दोस्तों, हाँ टोटल सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये भी सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबका कुछ क्लियर करेंगे, और जो सवाल आने वाले हैं एग्जाम में वो भी सवाल को क्लियर करेंगे। यही सवाल पूछेगा और क्या पूछेगा, सवाल बहुत से घुमा घुमा करके पूछ देता है, देखिएगा। तो क्या पढ़े इंटीग्रेशन में कि स्वतंत्र होना चाहिए हर हाल में, या तो केवल ऊपर ही हो या तो केवल नीचे हो। अगर दोनों अवस्था में आ जाता तो नीचे वाला को लेट मानेंगे, यानी हटाएंगे, स्वतंत्र करने के लिए कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, लेकिन अगर नीचे वाला को लेट मानते हैं, क्योंकि ऊपर वाला लेट मानते हैं तो कभी नहीं आता है, जब आता है जब रूट में रहता है, लॉग में रहता है ना, और ये इन्वर्स में रहता है, तभी ऊपर वाला लेट मानने से नीचे में आता है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझेगा तो बेहद अच्छे तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेगा, और नहीं तो आप लोग को एनसीईआरटी हम इस चैनल पे बुक पढ़ा दी हैं। अगर देखना चाहते तो आप जाकर के चैनल में वहाँ पे आप देख लीजिए क्या जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो क्या दिया हुआ कि 1 माइनस कोस 2x और 1 प्लस कोस 2x से, तो इसे लेट मानने के बाद ऊपर नहीं आ रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला होता है 12 क्लास के लिए, फॉर्मूला ये हो जाता है। तो 1 माइनस कोस 2x का होता है दोस्तों 2 का 2, और माइनस रहता तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, और यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ बट्टा में 2 नहीं लगता है, अगर यहाँ 2 नहीं रहता तो यहाँ बट्टा में 2 लग जाता। क्लियर। तो 1 माइनस आप लोग रटिएगा, फॉर्मूला नहीं है, हमारे चैनल में जाकर के ऑल फॉर्मूला है ना देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का है, 2 फॉर्मूला से टोटल फॉर्मूला को हम सिद्ध कर दिए हैं, रटने की सलाह नहीं देंगे दोस्तों। 1 माइनस कोस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x का होता है 2, और प्लस होने की वजह से क्या हो जाता है कोस स्क्वायर, और यहाँ 2 है तो सिर्फ x हो जाएगा होल dx। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, tan साइन बटा कोस का होता है tan, यानी यहाँ स्क्वायर हो तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर में जो इंटीग्रेशन बनता है ना वो सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में बनता है, बाकी स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है त्रिकोणमितीय पंक्तियों से, और जब नहीं बनता है तो कोई ना कोई उपाय लगाना पड़ेगा। चलिए उपाय लगा देते हैं। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर भी होता है, लेकिन वो हमें नहीं देना है क्योंकि फिर से तो बट्टा में आ जाएगा ना। तो tan स्क्वायर का ऐसा फॉर्मूला जो स्वतंत्र अवस्था में है, तो tan स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है, होल dx हो गया, क्योंकि tan स्क्वायर में 1 बटा कोट स्क्वायर भी होता है, लेकिन हमें स्वतंत्र लाना था, और एक भी ध्यान देना था कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला देंगे जो स्क्वायर में इंटीग्रेशन बन जाए, तो सेक में बन जाता है। अब देखिए दोस्तों कि सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, tan x होता है, और एक का भी जस्ट आप लोग बताएं कि एक कंडीशन x होता है, निश्चित समाकलन उसके लिए आप लोग के लगा दीजिए। अब देखिए कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, धड़ाक से एकदम मार दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी tan x माइनस x और प्लस के, ऑप्शन यहाँ पे बी छुपा हुआ है।
तो आई होप कि जितने भी हम ऑब्जेक्टिव 5-6 क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए हैं बेहद ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को ठोके लाइक, क्योंकि बहुत से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो लेकर के इसका, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।